Okay. In this part, we will discuss about how to integrate the trigonometric functions, but in the power form like sine squared or sine cube, or in the form of the product of the trigonometric functions. Okay, first let's start with cos and sine to the power like square and to the power 3 and 4. We will do till power 5, but for the higher power we will use the reduction formula which we will do in the next sections. Okay, यहाँ पर अभी सिर्फ हम power 2, 3, 4 and 5 तक करेंगे. ठीक, तो for even अगर तो n आपका even है, for even it's very simple. You just need to replace that sine squared. अगर sin है तो sin squared की जगह जो हाफ एंगल फार्मूला होता है वो आपने पुट करना है. cos स्क्वायर है तो उसकी जगह हाफ एंगल फार्मूला पुट कर देना है. उसके बाद जस्ट सिंपल आपने, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म से वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद सिंपल जिस तरह cos की इंटीग्रेशन, यू नो दैट व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ cos एंड व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ द sin. इन दिस केस cos की इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों केस में cos ही आता है. बट वट अबाउट इफ़ n इज़ ऑड? If n is odd, so you have to split off one factor of it. Like if you have sine cube, तो साइन का एक फैक्टर अलग कर लेना, स्प्लिट ऑफ, और बाकी कितने रह जाएंगे? 2. तो साइन स्क्वायर एक्स. उसके बाद आपने जो स्क्वायर वाली टर्म है उसकी जगह आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला फार्मूला लगाया. फॉर एग्जांपल अगर साइन स्क्वायर है तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ये हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे. ठीक, ये तो था साइन और कॉस का रूल. टैन और कॉट का भी देख लेते हैं और फिर हम साथ इसको कर लेते हैं. टैन और कॉट में अगर तो पावर इवन है, लाइक हियर. अच्छा, सिंपल टैन का तो हमने अभी देखा है पिछली सेक्शन में कि टैन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, और द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ इन द न्यूमरेटर. जस्ट माइनस साइन नहीं है तो वो माइनस साइन लगा दिया, और उसके बाद द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ इन द न्यूमरेटर. सो इंटीग्रेशन ऑफ दैट रैशनल फंक्शन, दैट फंक्शन विल बी ln ऑफ द डिनोमिनेटर. एंड ये सीकेंड कैसे बन गया? क्योंकि जो माइनस साइन ऊपर चला गया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ln, एंड देन 1 ओवर cos x मीन द रेसिप्रोकल ऑफ cos इज सेकेंड. एंड कॉट के लिए भी इसी तरह हम करते थे cos ओवर साइन, और दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर, सो दिस इज ln ऑफ द डिनोमिनेटर. ये तो था जब टैन और कॉट की पावर 1 हो तो हम इस तरह से करते हैं. अब इसकी पावर अगर 2 है और 3 है या 4 है, यहाँ तक हम 4 तक ही करेंगे. हायर पावर के लिए अगेन वी विल यूज़ रिडक्शन फार्मूला, जो अभी इस सेक्शन में नहीं है. ठीक, नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस में आएगा. तो अब हमने अगर तो इवन है, इफ़ योर एन इज़ इवन, ठीक, तो आपने टेन, अगर फॉर एग्जांपल टेन स्क्वायर है तो आपने टेन स्क्वायर की जगह ये वाला सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 वाला फार्मूला लगा देना है. अगर कॉट है, क्योंकि यहाँ पर हम टेन और कॉट कर डिस्कस कर रहे हैं ना, टेन स्क्वायर है मतलब इवन है, टेन इवन पावर 4 है, तो आपने टेन स्क्वायर का स्क्वायर लेना है. अगर 4 है तो फिर इस टेन स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देना है सेकेंड स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली इस कॉट स्क्वायर की जगह आपने ये चीज़ रिप्लेस कर देनी है. और अगर एन ऑड है तो आपने उसका एक फैक्टर अलग कर लेना है टेन एक्स का, और बाकी जो फैक्टर्स बचेंगे उसमें दोबारा वही वाला फार्मूला लगा देना जो ऊपर लगाया है. ठीक, और सीकेंड को सीकेंड की जगह क्या करना है, इसमें सिर्फ हम इवन केस डिस्कस करेंगे, ऑड वाला नहीं करेंगे. ऑड वाला रिडक्शन फार्मूले से बाद में करेंगे. तो इवन के लिए यहाँ पे अगर 2 है, 4 है या कुछ भी है, तो इवन के लिए आपको सीकेंड स्क्वायर के लिए तो पता है, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 होती है, कुछ सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो माइनस कॉट होता है, ये तो हमें पता है. लेकिन अगर सीकेंड की पावर 4 हो, 6 हो, 8 हो, उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये एक फैक्टर अलग करेंगे सीकेंड स्क्वायर का. अगर सीकेंड 4 है तो सीकेंड स्क्वायर का एक फैक्टर अलग करेंगे. अगर कोसेकेंड 4 है तो कोसेकेंड स्क्वायर अलग करेंगे. ठीक, एक फैक्टर अलग करने के बाद जो बाकी रिमेनिंग है उसकी जगह हमने ये चीज़ रिप्लेस कर देनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेकेंड है तो उसकी जगह. ये एग्जाम्पल से आप करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक, अब एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं. साइन और कॉस वाला, इफ़ यू रिमेंबर, साइन और कॉस के लिए कहा था अगर तो योर एन इज़ इवन तो आपने क्या कर लेना, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है. और अगर ऑड है तो आपने एक फैक्टर उसका अलग कर लेना है, और दूसरे फैक्टर जो इवन पावर वाला होगा उसकी जगह अब आपने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक, तो अब यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब है इवन है, तो इवन में जैसे हमने हाफ एंगल फार्मूला लगाया, हाफ एंगल फार्मूला लगाने के बाद ये 1/2 इज़ द होल डिनोमिनेटर, उसे बाहर लिया. अब ये 2 टर्म्स हैं, आपने हर टर्म की इंटीग्रेशन अलग लेनी है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड टर्म, एंड
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वी नो दैट इट्स साइन, बट द कंडीशन इज़ दैट द एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, विच इज़ 2, जो साथ नहीं है। तो इन ऑर्डर टू इसको साथ लाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, अब एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ है, तो अब इस पूरे की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2x, और नीचे वाला 2 यहाँ से आ रहा है, ठीक, और एक 2 बाहर है। कॉस का भी सेम इसी तरह आपने देख लेना, ठीक। अब कॉस की पावर 4 अगेन इवन है, इवन के केस में आपने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन हाफ एंगल फार्मूला तो स्क्वायर के लिए लगता है, ये तो 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर के स्क्वायर, और अंदर वाले स्क्वायर की जगह आपने हाफ एंगल फार्मूला लगा लेना है और फिर होल स्क्वायर ओपन कर लेना। होल स्क्वायर ओपन कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद ये 3 टर्म्स हैं, ठीक, ये 2। इसकी तो सिंपल इंटीग्रेशन ले लेंगे, x आ जाएगा 1 है, इसकी भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव भी साथ है, तो कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ द सेम एंगल, तो आ जाएगा साइन 2x। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, ये दोबारा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर भी हमने पीछे किया, स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो, तो उसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। अभी इसको सिंपल इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपने ऑफ कोर्स इसमें दोबारा हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा ना, जब यहाँ पर x होता था यहाँ पे 2x होता था, अब हेयर यू हैव 2x, तो दैट इज़ 4, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाफ एंगल फार्मूला, बट दिस एंगल इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ दिस एंगल, ठीक। तो हाफ एंगल फार्मूला लगाया, उसके बाद जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन ले लिया। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन इज़ x, दिस सेकेंड टर्म की भी इंटीग्रेशन x, और 1/2 साथ है। इस वाले की इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, एंगल का डेरिवेटिव इज़ 4, वो साथ नहीं है, वो आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसको बेशक बाहर ले जाओ, इसके साथ 8 हो जाएगा, तो अब ये 4 cos 4x की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 4x, यहाँ पर ये साइन 4x सॉरी, और ये 8 वो जो नीचे वाला आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया स्क्वायर। इवन के लिए आपने ऐसे ही करना है, साइन के ऊपर इवन पावर है या कॉस के ऊपर इवन पावर है, आपने सबसे पहले क्या करना है, हाफ एंगल फार्मूला लगाना है, ठीक। अब ऑड के लिए क्या करना होता था, यू हैव टू स्प्लिट ऑफ 1 फैक्टर ऑफ दैट फंक्शन। यहाँ पर कॉस है तो आपने सॉरी कॉस का एक फैक्टर अलग कर लेना, सो कॉस क्यूब में एक फैक्टर अलग कर लिया, तो बाकी पीछे कितने बच गए 2, तो कॉस स्क्वायर जो आपने अलग कर लेना उसको dx के साथ बस आपने छेड़ना नहीं एंड तक, जो रिमेनिंग है इसमें आपने फार्मूला लगाना है, कौन सा, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, तो साइन दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर x विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये चीज़ आपने यहाँ रिप्लेस कर देनी है इंस्टेड ऑफ दैट कॉस स्क्वायर, ठीक। आफ्टर डैट जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको खोल लेना। अब इसकी इंटीग्रेशन सिंपल है, फर्स्ट टर्म द इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म इज साइन, what is the integration of the second term here, if you see one function, when I told you whenever two functions are multiplied, so if you see that if one function is the derivative of the base of the second one, so you can use the power rule. So here if you see power, यहाँ पे अगर आप power rule लगाना चाहो साइन पे, तो बेस इसमें फिर साइन होगा, एंड द बेस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव इज़ विद इट, उसके साथ है, तो इस पर आप पावर रूल लगा सकते हो। पावर रूल में साइन की पावर 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। सिमिलरली आपने साइन क्यूब का सेम इसी तरह देख लेना है, 5 का ऑड का इसी तरह करना है। क्या तरीका था, आपने पहले एक फैक्टर अलग कर लेना है साइन का, वो एंड तक ऐसे ही लिखा रहने दो। इसकी जगह क्या लिखना है, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला, लेकिन ये तो पावर 4 है, हम 4 में कैसे रिप्लेस करें, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब इस अंदर वाले जो पावर 2 है इसकी जगह हमने वो फार्मूला लगाया, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। So from that formula, your sin squared x will be 1 minus cos squared x. So after that, you will open that whole square formula by a squared plus b squared minus 2ab whole square वाला formula open करोगे। उसको ओपन करने के बाद आप ये साइन ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब आप इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज़ नेगेटिव कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म, यू सी दैट हेयर इफ़ यू अप्लाई द पावर रूल ऑन कॉस, द बेस इज़ कॉस, बेस का डेरिवेटिव इस नेगेटिव साइन, जो साइन तो ऑलरेडी साथ है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है तो इधर नेगेटिव लगा देना साथ, तो अब इसका बेस का डेरिवेटिव साथ है, तो इस पर यू विल अप्लाई द पावर रूल, और ये हो जाएगा माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय 5। सेम हेयर
इसका बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव 7 है तो आ जाएगा +2 cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 + c। ठीक, तो ये हमने देख लिया है कि साइन और कॉस में इवन और ऑड में हम कैसे करें। अब टैन का देखते हैं। टैन का अगर तो इवन है 2 है, 2 में आपने ये वाला फार्मूला लगाना है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम मैथ 101 और फ्रॉम एफएससी। उसके बाद यू हैव 2 टर्म्स, इसको स्प्लिट अलग अलग कर लिया। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन होती है, हमें पता है ये टैन का डेरिवेटिव क्या होता था सेकेंड स्क्वायर, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स। सिमिलरली कॉट स्क्वायर में कोसेकेंड स्क्वायर -1 वाला फार्मूला लगाया और अलग अलग कर लिया, और कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट और 1 की इंटीग्रेशन एक्स। अगर पावर 4 है, 4 को भी इसी तरह करना है। आपने एक फैक्टर अलग कर लेते हैं, टैन स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और बाकी जो मतलब टैन 4 है ना, यहाँ पर हम क्या करते थे, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते थे सेकेंड, ये फार्मूला हम टैन स्क्वायर की जगह लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने टैन 4 को 2 टैन स्क्वायर लिख लिया। एक की जगह रिप्लेस करना है, दूसरी की जगह नहीं करना, सिर्फ एक की जगह। तो एक टैन स्क्वायर की जगह आपने रिप्लेस कर दिया सेकेंड स्क्वायर -1, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इजीली हो जाएगा। ये इसमें तो टैन, ये भी टैन स्क्वायर का बताती हूँ, पहले इसका देख लें। अब अगर आप टैन पे पावर रूल लगाना चाहो तो टैन का जो टैन इज़ द बेस हियर एंड द पावर इज़ 2, तो बेस का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर जो कि उसके साथ है। तो उसका मतलब इस पे यू कैन अप्लाई द पावर रूल, जो आ जाएगा टैन क्यूब डिवाइडेड बाय 3 दिस वन। और इस टैन स्क्वायर को फिर कैसे करें, ये भी हमने ऊपर किया। ये कैसे किया था, टैन स्क्वायर की जगह लिखना है सेकेंड स्क्वायर एक्स -1। तो इस वाले टैन स्क्वायर की जगह अभी हमने रिप्लेस करना है सेकेंड स्क्वायर एक्स -1। जब रिप्लेस कर देंगे यू विल गेट 2 टर्म्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड स्क्वायर विल बी टैन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म विच इज़ 1 विल बी एक्स। ठीक, क्यूब के लिए क्या करना होता है, क्यूब के लिए आपको एक फैक्टर अलग करना होता है। इवन के लिए देखो, इवन में हमने क्या करना है, फैक्टर अलग नहीं करना होता, इसमें हमने टैन स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स -1, ये करना होता है। ठीक, तो इसी तरह कॉट में कोसेकेंड स्क्वायर एक्स -1 रिप्लेस करना होता है। अगर टैन 4 है तो एक टैन स्क्वायर लिख के और एक टैन स्क्वायर की जगह हम रिप्लेस करते हैं, दूसरे की जगह बाद में जो वो स्प्लिट हो जाता है। लेकिन ऑड की केस में हमने एक फैक्टर इसमें से अलग कर लेना है, मतलब टैन क्यूब है इसको इवन बनाना है, तो एक जब टैन अलग कर लेंगे तो रिमेनिंग ऑड बन जाएगा, और इसमें अब फार्मूला लगाना है वही सेकेंड स्क्वायर एक्स -1, ये इसकी जगह आ गया, और टैन एक्स अपनी जगह आ गया, उसको बस ओपन कर लिया। अब इंटीग्रेशन सिंपल है, टैन का डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है सेकेंड, नहीं इसका आपने किस तरह से करोगे, इसमें अगर आप देखो टैन का जो डेरिवेटिव है इस सेकेंड स्क्वायर, तो आप टैन पे पावर रूल सेकेंड पे क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर और करो, आप यहाँ पे यूँ भी तो कह सकते हो मैं सेकेंड क्यूब ओवर 3 मैंने क्यों नहीं लिखा। तो सेकेंड पे पावर रूल लगने के लिए आपको सेकेंड का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए ना। सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, यहाँ पे तो खाली टैन एक्स आता है, सेकेंड एक्स भी हमें चाहिए। तो इसका मतलब है हम इसको सेकेंड क्यूब ओवर 3 तो नहीं लिख सकते, सेकेंड पे पावर रूल नहीं लग सकता, टैन पे लग सकता है। यहाँ पर अभी टैन की पावर 1 है और उसका बेस जो है मतलब बेस 10 है, तो उसका डेरिवेटिव 7 है सेकेंड स्क्वायर, तो टैन पे हमने पावर रूल लगाया, टैन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट टर्म इज टैन एक्स, वी नो दैट हाउ टू इंटीग्रेट टैन एक्स विद पावर 1। किस तरह लिखते हैं, टैन को हम साइन ओवर कॉस करके लिखते हैं, फिर ln ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक, सेम मेथड इज़ फॉर कॉट क्यूब, ये आपने देख लेना, खुद से सॉल्व कर लेना है, फिर आपने यहाँ से टैली कर लेना है। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड और कोसेकेंड का सिर्फ हमने इवन कंसीडर करना है, ऑड वन नहीं करना। और इवन वाले में हमें क्या करना होता है, इसमें एक सेकेंड स्क्वायर का फैक्टर अलग कर लेना होता है, एक सेकेंड स्क्वायर अलग कर लेना होता है, और उसकी जगह रिप्लेस कर देना होता है 1 + tan स्क्वायर। इसी तरह अगर कोसेकेंड है तो कोसेकेंड स्क्वायर अलग कर देना और उसकी जगह लिख देना 1 + cot स्क्वायर। तो सेकेंड 4 को हमने लिखा सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड स्क्वायर की जगह हमने ये चीज़ रिप्लेस की, उसके बाद इस पैकेट को ओपन कर लिया। अब सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan होती है और इसमें पावर रूल लगाना है, लेकिन किस पे, tan पर, क्योंकि tan का डेरिवेटिव 7 है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड पे नहीं लग सकता क्योंकि सेकेंड का डेरिवेटिव है सेकेंड इंटू tan।
सीकेंट पे मतलब अगर आप लगाना चाहो तो उसके साथ tan के साथ सीकेंट भी होना चाहिए और tan की पावर 2 नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ पे tan की पावर भी 2 है तो इसलिए tan पे लगेगा tan क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली कुछ सीकेंट का आपने खुद देख लेना, पावर 6 पे आ जाते हैं। 6 भी ऐसे ही है, आपने एक फैक्टर 2 का अलग कर लेना है और एक 4 हो गया, 4 को दोबारा आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो इस एक में रिप्लेस सिर्फ आपने ना याद रखो, इसमें से रिप्लेस सिर्फ एक कोसेकेंट स्क्वायर या सेकेंड स्क्वायर को करना है, सबको नहीं करना, किसी एक को करना है। यहाँ पर अगर आप देखो ये 3 है, मतलब कोसेकेंट स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर, लेकिन आपने एक की जगह एक को तो स्प्लिट कर लेना, उसको आपने एंड तक वैसे ही लिखना है। ठीक, ये इसको आपने एंड तक ऐसे लिखना है। बाकी जो रिमेनिंग है ना, उसको अगर 4 है तो 2 की पावर 2 लिख दो, तो फिर उसकी जगह रिप्लेस कर दोगे, फिर ये दोनों पे ही लग जाएगा होल पावर 2। तो यहाँ पर आपने सीकेंट स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा, उसकी होल पावर ली, ये ब्रैकेट जब ओपन किया ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट, इस पर पावर रूल लगा कॉट पर क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव हम ले आएंगे। और ये भी उसी तरह, इसका डेरिवेटिव साथ है, नेगेटिव साइन नहीं है, वो हम ले आएंगे और इस पर पावर रूल। ठीक, दोबारा से एक तरह से गो थ्रू कर देती हूँ कि साइन और कॉस में अगर तो पावर इवन है तो हमने हाफ एंगल फार्मूला लगाना है, हाफ एंगल फार्मूला लगा देना और उसको सॉल्व कर देना। अगर तो ऑड है तो हमने एक फैक्टर अलग कर देना, जैसा कॉस क्यूब है, हमने कॉस एक फैक्टर अलग कर देना और उसको एंड तक नहीं छेड़ना, वो बाद में जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। रिमेनिंग को हमने वो फार्मूला यूज़ करना है, अगर कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है और फिर आपने सिंपल उसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। tan में क्या था, tan में अगर तो इवन है तो आपने ये tan स्क्वायर की जगह ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चाहे tan 4 है उसमें भी ऐसे ही करना है, tan 4 है एक tan स्क्वायर को अलग कर लेना। ठीक, और दूसरे की जगह आपने लिख देना सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी ऐसे किया, यहाँ पे एक ही tan था तो उसकी जगह जस्ट एक ही tan स्क्वायर था तो उसकी जगह सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 लिखा था। ठीक, ऑड की केस में क्या करना होता है, हमने एक tan x अलग करना होता है, एक रिमेनिंग इवन बच गया और उसकी जगह आपने ये चीज़ रिप्लेस करनी है। ठीक, और फिर आपने जस्ट उसको इंटीग्रेट कर देना। सीकेंट और कोसेकेंट का सिर्फ हमने इवन वाला कंसीडर किया और उसमें हमने क्या करना होता है, एक सीकेंट स्क्वायर अलग कर लेना होता है। देखो सब में हमने एक सीकेंट स्क्वायर या कोसेकेंट स्क्वायर अलग किया। ठीक, और जो रिमेनिंग बच गया उसकी जगह वो फार्मूला यूज़ करना है, जैसा यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर की जगह हमने 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे कोसेकेंट 4 की जगह हमने वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि ये 4 है तो हमने दोबारा उसकी पावर 2 ले ली है, मतलब इसको हमने कोसेकेंट स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये थे हाउ टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद पावर। ठीक, जब उसका डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव साथ नहीं है और पावर है, मतलब साइन अलग है, कॉस अलग है, टैन अलग है, उसके साथ कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो ये रूल था। अब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे इंटीग्रेट करें, साइन की भी पावर है और कॉस की भी कोई पावर है, मतलब पावर रूल नहीं ना लग रहा हो इसमें, मीन के यहाँ पे अगर कॉस की पावर n ना हो 1 हो, फिर तो हम कह सकते हैं साइन पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब दोनों की पावर है और पावर 1 से ग्रेटर है, तो फिर पावर रूल नहीं ना लग सकता क्योंकि उसकी पावर 1 से ज़्यादा है। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कॉस की जगह कॉस स्क्वायर्ड होता तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ पे तो 2 कॉस हैं, एक एक्स्ट्रा कॉस को हम क्या करेंगे फिर। ठीक, तो पावर रूल नहीं लगेगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करें, इनके रूल हैं कि अगर तो आपके पास साइन इंटू कॉस है तो आपने जो m n ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो जिसकी पावर ऑड है ना, आपने उसका एक फैक्टर अलग कर लेना है। मतलब अगर साइन की पावर 3 है तो आपने एक साइन x अलग कर लेना, बाकी रिमेनिंग साइन स्क्वायर बच जाएगा। अगर कॉस फॉर एग्जांपल 5 है, एक कॉस अलग कर लेना और बाकी आ जाएगा कॉस 4। लेकिन अगर दोनों ही ऑड हों, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि विच वन, फॉर एग्जांपल साइन की पावर 3 है और कॉस की पावर 5 है, देन इट्स अप टू यू, किसी एक का करना है, चाहे साइन का चाहे कॉस का, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर एक ऑड और एक इवन है तो आपने ऑड वाले का एक फैक्टर अलग कर लेना और इवन वाले की जगह आपने ये फार्मूला लगा देना। मतलब फॉर एग्जांपल जिसका अगर साइन की पावर 3 है तो आपने एक साइन अलग कर लिया, रिमेनिंग जो साइन बचा वो बच गया साइन स्क्वेयर्ड, और साइन स्क्वेयर्ड की जगह आप ये वाला फार्मूला लगाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, उसके बाद इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। और इवन पावर अगर दोनों ही इवन हो, ये ऑड के केस में ये था, दोनों ही इवन है, फिर तो आपने हाफ एंगल फार्मूला लगाना है, ये भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे।
तो ये हम साइन और कॉस के टाइप करेंगे एंड देन tan इंटू सीकेंट एंड देन कॉट इंटू कोसिकेंट। अब tan इंटू सीकेंट का क्या रूल है, अगर tan की पावर ऑड है तो हम ये एक फैक्टर अलग करेंगे, सीकेंट इंटू tan। ठीक, tan की पावर ऑड है, हम उसका एक फैक्टर, जब एक फैक्टर tan से निकालेंगे और एक फैक्टर सीकेंट से निकालेंगे, तो tan का जब हमने एक फैक्टर निकाला है तो tan की क्योंकि पावर ऑड थी तो इवन हो जाएगी। तो इवन के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब अगर दोनों ही इवन हों, ठीक है, tan की भी पावर इवन हो और सीकेंट की भी इवन हो, और सीकेंट की 2 के अलावा, क्योंकि अगर सीकेंट की पावर 2 है तो उसमें तो डायरेक्ट पावर रूल लग जाएगा, क्योंकि tan का डेरिवेटिव 7 है सीकेंट स्क्वायर, तो उसमें तो फिर पावर रूल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो 2 नहीं है, 4 है, 6 है, फिर हम कैसे करेंगे, उसमें हमने स्प्लिट ऑफ करना है सीकेंट स्क्वायर, मतलब एक सीकेंट स्क्वायर अलग कर लेना है और फिर हमने बाकी जो सीकेंट होंगे उसकी जगह हमने रिप्लेस कर देना है 1 प्लस tan स्क्वायर। एंड द थर्ड केस, इफ m इज़ इवन एंड n इज़ ऑड, tan की पावर इवन हो और सीकेंट की ऑड हो, तो उसमें अगेन आपने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है और फिर रिडक्शन फार्मूला यूज़ होगा। तो ये वाला जो केस है ये अभी इस सेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये जब बाद में रिडक्शन फार्मूला करेंगे तो उसमें हम ये वाला केस कवर करेंगे। तो अभी इस सेक्शन में हम सिर्फ ये 2 केसेस करेंगे जिसमें कोई m की मतलब tan की पावर ऑड है, सीकेंट की जो मर्ज़ी हो, सीकेंट की इवन हो, ऑड डजंट मैटर। पहला केस है जस्ट tan की पावर ऑड हो, दूसरा केस है दोनों की पावर इवन हो। इस सेक्शन में भी हम ये केस कवर करेंगे। कॉट एंड कोसिकेंट इंटू कॉट का केस सेम सेकंड की तरह, जो जो काम हम tan के लिए करते थे वो हमने कॉट के लिए करना है। इसमें भी ये फर्स्ट 2 केसेस कंसिडर करेंगे। अगर कॉट की पावर ऑड है तो हमने कोसिकेंट इंटू कॉट का एक फैक्टर अलग कर लेना, जिस तरह इसमें सीकेंट इंटू tan का करते थे, और उसके बाद उसमें हमने ये रिप्लेस कर देना जो हम इसमें ये करते थे। और इसमें इसी तरह अगर ये बोथ इवन है लेकिन n जो है वो 2 नहीं है तो इसमें हम सीकेंट स्क्वायर का स्प्लिट ऑफ करते थे, इसमें हमको सीकेंट स्क्वायर का करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते थे, तो यहाँ पर ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट रिप्लेस करना है। ठीक, अब एग्जांपल्स में देख लेते हैं। इफ़ यू सी हेयर, ठीक, साइन और कॉस का जो रूल मैंने बताया था, जिसकी पावर ऑड है इन दोनों में, ठीक है, अगर दोनों ही ऑड हैं फिर तो आपकी मर्ज़ी है, आपने किसका फैक्टर स्प्लिट करना है। लेकिन अगर एक इवन और एक ऑड है तो ऑड वाले का फिर करना है। तो अगर दोनों इवन है फिर तो हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। अगर एक भी ऑड है तो आपने उसका एक फैक्टर अलग कर लेना है और बाकी जो उसके फैक्टर है, मतलब उसी जिसका स्प्लिट अलग किया है, मतलब अगर साइन स्क्वायर है तो साइन अलग किया है तो रिमेनिंग बच जाएगा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह आपने वो कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, वो जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला फार्मूला लगाना है। ये आपको अभी यहाँ पे समझ आएगी, ये रट्टा नहीं है, मतलब वो तो मैंने मेथड एक बार आपको बता दिया ना, अब आपको एग्जांपल्स में खुद ही पता चल जाएगा, मतलब आपसे रट्टा नहीं लगाना कि मैंने स्प्लिट करना है और ये करना है। अब आपको देखोगे खुद ही आइडिया हो जाएगा। बस जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो ऑड है उसका फैक्टर स्प्लिट करना है। ठीक, बस आपने ये याद रखना है। तो ऑड का जो साइन क्यूब था उसका एक फैक्टर मैंने अलग कर लिया, मतलब साइन स्क्वायर, और एक मैंने साइन अलग कर लिया और उसको dx के साथ लिख दिया। ठीक, ये अलग करने का मकसद ये होता है कि अब मैं चाह रही हूँ कि बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ आए ये उसका डेरिवेटिव हो, मतलब ये जो मैंने टर्म अलग किया है ये उसका डेरिवेटिव बने ताकि मैं पावर रूल लगाऊँ। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन x। नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करो, नेगेटिव साइन होता है या साइन होता है, लेकिन किसका होता है, कॉस का। तो इसका मतलब एवरीथिंग हेयर शुड बी इन टर्म ऑफ कॉस, ताकि उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो और आई अप्लाई द पावर रूल। सो एवरीथिंग हेयर शुड बी इन टर्म ऑफ द कॉस। ये ऑलरेडी कॉस की टर्म में है, इसको मुझे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे साइन स्क्वायर को आई नीड टू राइट इट इन टर्म ऑफ कॉस। कौन सा फार्मूला लगाना है, वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से साइन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये कॉस 4 को मैंने नहीं छेड़ा, एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़ लिखना है जो मैंने फैक्टर स्प्लिट ऑफ किया था। उसके बाद जैसे आप ये कॉस को इधर मल्टीप्लाई करो, cos 4 और ये cos 6 हो जाएगा, और ये sin x भी मल्टीप्लाई हो रहा है सब में। अब इजीली यू कैन अप्लाई द पावर रूल बिकॉज इसका cos का डेरिवेटिव साथ है, नेगेटिव साइन नहीं है, वो हम लगा देंगे। उसके बाद cos पे पावर रूल लगाया, सेम इसी तरह इस पे पावर रूल लगाया, तो डैट इट्स ठीक। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखो,
इसमें साइन की पावर इवन है बट कॉस की ऑड है, तो ऑड वाले का एक फैक्टर स्प्लिट करना है, तो कॉस मैंने अलग कर लिया, रिमेनिंग बच गया कॉस 4। ठीक, अब देखो जो अलग करने वाली चीज़ डेरिवेटिव होना चाहिए। कॉस किसका डेरिवेटिव है? साइन का। सो एवरीथिंग इट शुड बी इन टर्म ऑफ साइन। ये तो ऑलरेडी साइन है, इसकी जगह मैंने साइन बनाना है। कैसे बनाऊँ? वो फार्मूला लगाना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन वो तो स्क्वायर के लिए होता है, तो 4 है, तो 4 को आई कैन राइट इट स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं फार्मूला लगा दूंगी और फिर मैं उसका होल स्क्वायर ले लूँगी। ठीक, इसकी जगह फार्मूला लगाया और उसका होल स्क्वायर लिया, होल स्क्वायर ओपन किया, फिर ये सबको टर्म्स अलग कर दी। अब इजीली पावर रूल, इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है तो साइन 5/5, इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है तो साइन 9/9, और इसका भी डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है तो साइन 7/7। ठीक, अगर दोनों ऑड है, या आपने खुद ट्राई कर लेना, दोनों ऑड है तो इट्स अप टू यू कि आपने साइन का फैक्टर अलग करना है या कॉस का। ठीक, अगर आप साइन का अलग करते हो फैक्टर तो फिर एवरीथिंग शुड बी इन टर्म ऑफ कॉस, तो उसमें फिर आप ये साइन को कॉस की टर्म में लिख दोगे। अगर आप कॉस का फैक्टर यहाँ पे अलग करते हो तो एवरीथिंग हियर शुड बी इन टर्म ऑफ साइन, मतलब ऑपोजिट है ना, ताकि वो उसका डेरिवेटिव बने। तो ये रूल था व्हेन वन ऑफ दीज इज़ ऑड या दोनों ऑड हैं। लेकिन अगर दोनों ही इवन हैं उस केस में आपने हाफ एंगल लगाना है। जैसा यहाँ पर अगर साइन भी इवन है, ये भी इवन है, तो फिर आपने इसका अलग हाफ एंगल लगाना है, इसका अलग हाफ एंगल फार्मूला लगाया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। उसके बाद ये कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को किस तरह करते हैं? हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं। और ये थोड़ी कम कैलकुलेशन की तो ये आपका ये हो गया, ये आप कर लेना और इसके ऊपर से चेक कर लेना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो दोनों इवन है, तो इस पे भी हाफ एंगल फार्मूला, इस पे भी हाफ एंगल फार्मूला, लेकिन ये तो 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इस पे हाफ एंगल फार्मूला, इस पे हाफ एंगल फार्मूला, ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब है दिस इज़ बीइंग मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 2 टाइम्स, तो उसको हमने 2 टाइम लिख दिया। एंड दिस फर्स्ट 2 टर्म a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाली एज इट इज़। ठीक, एंड दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है बाय दैट फार्मूला, और ये टर्म एज इट इज़। अब आपने जस्ट इसको ओपन कर लिया और फिर साइन स्क्वायर में दोबारा हाफ एंगल फार्मूला। रिमेंबर, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन या कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब भी आपने करनी हो और उसके साथ और कुछ ना हो, मतलब साइन स्क्वायर एक्स या 2x या जो भी है उसके साथ कॉस ना हो, तो आपने हाफ एंगल फार्मूला ही लगाना है। ठीक, तो साइन स्क्वायर की जगह हाफ एंगल फार्मूला, लेकिन यहाँ पे हाफ एंगल क्यों नहीं लगाया? ये साइन स्क्वायर अलग नहीं है, इस पर पावर रूल लगेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 7 है, सिर्फ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हाफ एंगल फार्मूला। ठीक, ये तो था साइन एंड कॉस का रूल। अब टैन और सीकेंड का रूल क्या था? टैन की पहले पावर आपने चेक करनी है। अगर तो टैन की पावर ऑड है तो आपने फैक्टर इसमें जो अलग करना है, एक टैन का करना है और एक सीकेंड का करना है। ठीक, मतलब यहाँ से एक टैन निकाल लेना है और एक सीकेंड निकाल लेना है, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा? टैन की पावर 2 और सीकेंड की पावर 2। अब ये भी आपने उसी तरह रटा नहीं है कि उसके बाद क्या करना है। फर्स्ट है बस आपने याद रखना है, साइन और कॉस में अगर जिसकी पावर ऑड है उसका एक फैक्टर निकाल देना है, और बाद में आपने रिमेनिंग जितने भी चीज़ें हैं उसको उसके टर्म में लिखना है, जो जो हमने टर्म अलग किया है वो उसका डेरिवेटिव हो। जैसे हम साइन को अगर अलग करते थे तो बाकी हर चीज़ को कॉस की टर्म में लिखते थे, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। जब हमने टैन और सीकेंड अलग कर लिया तो यहाँ पे हमने इस पूरे फंक्शन को उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में लिखना है जिसका ये डेरिवेटिव है। ये टैन इंटू सीकेंड किसका डेरिवेटिव है? सीकेंड, या सीकेंड इंटू टैन, ये सीकेंड का डेरिवेटिव है ना। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड इंटू टैन, तो इसका मतलब एवरीथिंग हियर शुड बी इन टर्म ऑफ सीकेंड। अब सीकेंड को टैन को सीकेंड में या सीकेंड को टैन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूला होता है, टैन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे एवरीथिंग क्योंकि इन टर्म ऑफ सीकेंड होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी सीकेंड है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये तो एज इट इज़ जो हमने स्प्लिट किया था, तो टैन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसके बाद इसको जस्ट ओपन कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। अब इजीली ये जो डेरिवेटिव है और ये इस पे पावर रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ तो सीकेंड 5/5, इसमें भी इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ तो सीकेंड क्यूब ओवर 3। ठीक, ये नेक्स्ट एग्जांपल आपने खुद इसी तरह देख लेना है। इसमें भी अब टैन ऑड है, ऊपर वाले में दोनों ऑड थे, तो उसमें इसमें देखो ना दोनों ऑड है, लेकिन अगर आप रूल देखो तो अगर आपने बस टैन को यहाँ पे फिक्स करना है, टैन को आपकी पावर देखनी है, अगर टैन ऑड है तो ये वाला रूल लगाना है। क्या रूल?
कि tan इंटू सीकेंट आपने अलग करना है। सीकेंट की पावर यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है जब tan की पावर ऑड है। तो ये भी इसी तरह tan की पावर ऑड है तो बस आपने एक सीकेंट और एक tan अलग कर लेना और रिमेनिंग को सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। ये ऑलरेडी सीकेंट की फॉर्म में है तो इसको सीकेंट में लिखना है। कैसे लिखना है? तो सीकेंट स्केयर का स्केयर और tan स्केयर का स्केयर और tan स्केयर की जगह आपने रिप्लेस कर दिया सीकेंट स्केयर x माइनस 1 और आगे जैसे ओपन किया और इसकी इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक, ये तो था जब tan ऑड हो। अब दोनों ही अगर इवन हैं उस केस में आपने tan और सीकेंट अलग नहीं करना, आपने सीकेंट स्केयर अलग कर लेना। ठीक, सीकेंट स्केयर अलग कर लेना। अब सीकेंट स्केयर किसका डेरिवेटिव है? tan का। तो इसका मतलब है एवरीथिंग हियर नाउ शुड बी इन टर्म ऑफ tan। ठीक, तो सीकेंट स्केयर ये ऑलरेडी tan में है, सीकेंट स्केयर को tan में लिखना है। वेन एवर यू नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम सीकेंट स्केयर टू tan स्केयर यू हैव टू अप्लाई दैट फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? 1 + tan स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर। मतलब अगर सीकेंट स्केयर चाहिए तो 1 + tan स्केयर, tan स्केयर चाहिए तो क्या हो जाएगा? सीकेंट स्केयर x माइनस 1। ठीक, तो इस सीकेंट की जगह ये फार्मूला अप्लाई किया और बाद में जैसे आपने इसको ओपन किया तो उसमें पावर रूल, क्योंकि अब tan का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है तो इस पर पावर रूल, इसमें भी tan का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है सीकेंट स्केयर तो इस पर पावर रूल। ठीक, तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी आप देख लो, दोनों इवन है तो सीकेंट की हमने एक अलग कर लिया सीकेंट स्केयर और बाकियों को इन टर्म ऑफ tan लिखना है। ये ऑलरेडी tan की फॉर्म में है तो इसको tan में लिखना है। तो इस सीकेंट स्केयर को मैं लिख सकती हूँ, सीकेंट 4 को सीकेंट स्केयर का स्केयर और सीकेंट स्केयर की जगह फार्मूला और इसको होल स्केयर ओपन किया और फिर मल्टीप्लाई किया और फिर जैसा आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया। कॉट और कोसेकेंट का आपने सेम इसी तरह करना है। और अब अगर इस तरह के इंटीग्रेशन हो, साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो, साइन कॉस हो या साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, एंगल डिफरेंट हो। यहाँ पर एंगल इन क्वेश्चन में जो ऊपर हमने किया इनमें एंगल सेम है, ये एंगल सारे सेम है, एक्स एक्स है या 2x जो भी है। अगर एंगल डिफरेंट हो, यहाँ पर कुछ और हो, साइन 2x हो, यहाँ पर कॉस 3x हो और पावर इनकी यहाँ पर 1 है, इन सब की 1 है, पावर यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं 1 है। उस केस में पहले आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। ये आपने फ्रॉम मैथ 101 यू नो दैट। साइन इंटू कॉस हो तो ये होता है, कॉस इंटू साइन हो तो ये होता है, साइन इंटू साइन, ये फार्मूलेज हैं। ठीक, फार्मूला तो आप इसके ऊपर से देख लेना। तो आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है। ये वाली जो है बहुत ईजी है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आपने वहाँ से देख लेना है। साइन इंटू कॉस हो तो फार्मूला क्या था? 1/2। फार्मूला ये था 1/2 साइन ऑफ, अगर ये a है और ये b है तो साइन ऑफ a प्लस b। ठीक, 1/2 बाहर है, फिर प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ये फार्मूला लगाना है। a 7 है, 7x है, b 3x है, 7x + 3x 10x साइन 10x प्लस और ये 7x माइनस 3x 4x और ये 1/2। अभी सिर्फ फार्मूला लगाया, अभी इंटीग्रेट नहीं किया, इसकी जगह जैसे रिप्लेस किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। जब इसको रिप्लेस किया तो अब एडिशन फॉर्म में है। जब एडिशन फॉर्म में अलग हो गया तो एक सिंपल साइन के तो इंटीग्रेशन लेना इजी है ना, उसके साथ और कुछ भी नहीं है और उसकी पावर भी 1 है। साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कॉस, सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। एंगल का डेरिवेटिव 10 जो साथ नहीं है वो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमने जस्ट ये कॉस बन जाएगा। तो ये सारी इसी तरह है, ये बहुत सिंपल है, ये आपने देख लेना है।